चलिए स्टार्ट, स्टॉप रिकॉर्डिंग। आ गया ना? तो चलिए देखिए, हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन लगवा रहे थे शीट से। अब उसी सीरीज में हम आगे चलेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस आपके यहाँ तक क्वेश्चंस हो चुके थे, यहाँ तक क्वेश्चंस नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था फिफ्थ। कैसे हुआ था? ये नहीं हुआ था, हम बता रहे हैं ना। हो गया। Ground acceleration is fuel is maximum ascending motion. Height in by the rocket before the fuel is finished. Maximum height in by the rocket. चलो ठीक है, ये हो चुका था, ये नहीं हुआ था। यहां से हमको करना है, देखो इस क्वेश्चन से करना है। तो चलिए, अगर हो गया था जरा बताइए कैसे हुआ था खड़े हुए। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। खड़े हुए। ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स इतना पार्ट ऑफ इट्स हाइट इन द लास्ट 1 सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कैसे बताएंगे बोलिए? बोलिए। बोलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, कौन करेगा? हाथ उठाइए। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स 9/25 पार्ट ऑफ हाइट ऑफ टावर इन द लास्ट 1 सेकेंड। अंतिम 1 सेकेंड में अगर हाइट ऑफ द टावर h है, तो अंतिम 1 सेकेंड में वो पार्टिकल 9/25 h दूरी चलती है। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा बता दीजिए, कौन करेगा? बोलिए, बोलिए कैसे करेंगे? बोलिए। बोलिए। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालेंगे बताइए? हाथ चाहिए। एक पार्टिकल है, ड्रॉप किया गया टॉप ऑफ अ टावर से, तो अपने मोशन के दौरान 9/25 पार्ट वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लास्ट 1 सेकेंड में। तो बताइए कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? देखो बेटा, इधर देखो। नहीं कराया गया था, देखो अब हम समझा रहे हैं। मान लीजिए h हाइट है टावर का, h हाइट है टावर का, तो 9/25 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 9/25 h डिस्टेंस ट्रेवल करती है लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन में। तो मान लिया कि t सेकेंड के लिए फॉल करती है, ठीक है ना बेटा? एज्यूम कर लिया t सेकेंड के लिए फॉल करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड का फॉर्मूला बताए थे। क्या बताया था? u प्लस हाफ a ट्वाइस n-1। तो u इस केस में 0 होगा क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं ना। तो u प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन इस केस में g होगा क्योंकि ग्रेविटी के अंतर्गत फॉल हो रहा है, ठीक है ना। u प्लस हाफ a ट्वाइस n-1 यानी ट्वाइस t-1। मान लिए t समय के लिए फॉल कर रहा है, मान लिया इसको कि t समय के लिए फॉल कर रहा है, तो tth सेकंड में चली गई दूरी इतनी होगी। यहां तक की बात सब लोग समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो जी। क्लियर हो गया? g की वैल्यू यहां पे नहीं दी है, g की वैल्यू यहां पे नहीं दी है। तो इस क्वेश्चन को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/25h, 9/25h इंटू 2/g, इंटू 2/g, ये वहां चला जाएगा 2/g। दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस t-1। ठीक है? इधर देखो बेटा, ट्वाइस t-1, तो इससे t की वैल्यू h के टर्म में आ जाएगी, t की वैल्यू h के टर्म में आ जाएगी। ठीक, आ जाएगी बेटा? बोलो जी। अच्छा, अब देखो, अगर h हाइट टावर की है और t टाइम में वो फ्री फॉल कर रहा है, अगर h हाइट टावर की है और t टाइम में वो टावर के टॉप से नीचे तक फ्री फॉल कर रहा है, तो h बराबर कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u इंटू टी 0 है, प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यही ना होगा बेटा?
यही होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस एच बाई जी, ट्वाइस एच बाई जी का अंडर रूट। यहां तक की बात सब लोग समझ गए, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई जी। टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी का अंडर रूट। अब यही यही यहां पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी का अंडर रूट और -1। तो देखिए एच के टर्म में एक इक्वेशन आ गया। कैसा इक्वेशन आ गया, एच के टर्म में इक्वेशन आ गया ना। और इसको सॉल्व करेंगे और एच की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे और एच की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन को फिर से समझिए कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया टॉप ऑफ अ टावर से। तो मान लीजिए टावर की हाइट एच है, वहां से ड्रॉप किया गया। क्वेश्चन को फिर से समझा रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। फिर ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स 9/25 पार्ट ऑफ हाइट ऑफ टावर इन द लास्ट 1 सेकेंड, अंतिम 1 सेकेंड में। तो मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए कि वो टी सेकेंड के लिए फॉल करता है, टी सेकेंड के लिए फॉल करता है, तो एच हाइट से 0 हाइट पे आ जाता है, ये एज्यूम कर लीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड, किसी किसी सेकंड में दूरी चली एसएनएथ क्या होती है, क्या होती है बोलिए, क्या होती है, u प्लस हाफ ए। इस केस में a क्या होगा g, u 0 है, u प्लस हाफ ए ट्वाइस टी -1। मान लिया t सेकंड के लिए फॉल करती है, तो टीएथ सेकंड में दूरी कितनी चलेगी, इतनी दूरी चलेगी। और ये दूरी कितनी दिया है, 9/25h। यहां तक की बात समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से इतनी बात समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, बोलो जी। अच्छा अब ये देखिए, अगर टावर की हाइट h है तो h बराबर ut, इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस हाफ GT², यानी जो टाइम लगेगा टावर से फॉल करने पे वो अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी होगा। ये बात भी समझ गए, इतने टाइम में फॉल करेगा। बात समझ में आ गई बेटा, हैं। अब अगली बात देखो, देखो फिजिक्स थोड़ा सा टिप हल्का सा प्रॉब्लम बेस्ड भी होता है। आप क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपका दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए टाइम इतना हो गया, अब आपको क्या निकालना है बोलिए। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9/25 h 2/g इज इक्वल टू 2t-1, ये आ जाएगा। भाई इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ना, बोलो जी, आ जाएगा। अब एक बात देखो, t बराबर अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी, तो t बराबर अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी पुट कर दो, तो ये इक्वेशन कैसा आ गया, ये इक्वेशन h के टर्म में आ गया, h के टर्म में आ गया ना। और h के टर्म में आ गया, इसको सॉल्व कर लो और h की वैल्यू निकाल लो, हाइट ऑफ द टावर निकाल लो, निकाल लोगे, बोलो जी, हो जाएगा। क्वेश्चन का लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो गया, कैसे करोगे दिमाग में चला गया, बोलो जी, हैं, हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना। हाँ अब देखिए 2-3 सवाल और हैं, और उसके बाद मंडे से 100% मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ रहा हूं, ठीक। और इसका रिलेशन किसी भी पुराने चैप्टर से नहीं है, ठीक। तो आप बढ़िया से एक बार जितनी आपके पास जिन कंटेंट को पढ़ के आप संतुष्ट होते हो, एक बार पढ़ के आइए और प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरुआत से मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। और हम जितनी बार बताएंगे उससे सारे सवाल लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसको हम मिटा रहे हैं, देखो क्लियर। ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे, छठा वाला, छठा क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट कवर्स 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर दूरी चलती है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। एक पार्टिकल को टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप किया गया और 40 मीटर चलती है लास्ट 2 सेकेंड में, अंतिम 2 सेकेंड में वो 40 मीटर चलती है, ठीक। तो अब आप ये बताइए कि उस टावर की हाइट क्या है, कैसे निकालोगे, उस टावर की हाइट क्या है, कैसे निकालोगे, बोलो भाई, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
लाइन ऑफ एक्शन बताओ। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया टॉप ऑफ द टावर से और लास्ट 2 सेकेंड में वो 40 मीटर दूरी चली चली ना, तो बताइए कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालोगे? बोलो। कैसे निकालोगे? बोलो जी। कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? बताओ बेटा। अप्रोच बताओ इसका। बताइए भाई, इजी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे। बताइए, कुछ दिमाग लगाइए, कैसे होगा? एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया टॉप ऑफ द टावर से और 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की लास्ट 2 सेकेंड में, तो बताइए हाइट ऑफ द टावर क्या है। कैसे निकालेंगे? देखिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि टोटल टाइम उसको टी लगता है। मान लीजिए उसको, हाँ बताइए, खड़े होइए। नहीं नहीं, आप ट्राई करिए। हाँ हाँ बोलिए। टोटल लिस्ट, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 40 कर देंगे। हाँ तो ठीक बोल रही हैं, बस बोलिए, बैठिए। ऐसे ही देखिए, ट्राई करिएगा तभी तो आएगा। हम कह रहे हैं ये रिहर्सल हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा गलत करिएगा, गलत करने पे आपको कोई ऐसा दंड नहीं ना मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको डांटा जाएगा, है ना। तो ट्राई करिए, घर से ट्राई करके आइए। तो ठीक बोल रही है लड़की ये। ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि टी टाइम लगता है उसको टोटल टोटल फॉल करने में, उसको मान लीजिए टोटल फॉल करने में टी टाइम लगता है, तो एच कितना होगा? बोलो बेटा, एच कितना होगा? एच होगा यू टी, जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी अगर टोटल टाइम टी लगता है फॉल करने में, तो टी कितना हो जाएगा? ट्वाइस एच बाई जी का अंडर रूट। बात समझ में आ रही ना? ये हो जाएगा, टोटल टाइम ये हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड यानी एच माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 2 सेकेंड क्या होगा? यूटी जीरो हो जाएगा, यूटी जीरो हो जाएगा ना बेटा, प्लस हाफ जी इंटू टी माइनस 2 होल स्क्वायर। ये ना होगा? बोलो बेटा, ये होगा। और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा 40 मीटर के। 40 दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? बोलो जी, दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। देखो इधर क्वेश्चन देखो, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, और तुम्हारे पास जो इक्वेशन आया वो एच और टी के टर्म में आया। किसके टर्म में आया? एच और टी के टर्म में। और हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, और एच और टी का रिलेशन एक और यहां भी है। क्या है? टी बराबर अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी। इसको जब ऐसे फर्दर सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर जी बाई टू, टी स्क्वायर जी बाई टू बराबर एच, ये भी आ जाएगा ना। बोलो, एच और टी में एक रिलेशन ये है, देखो इधर देखो, एच और टी में एक रिलेशन ये है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर जी बाई टू बराबर एच आ जाएगा, और एच और टी में एक और रिलेशन यहां आ गया। तो हमको चाहिए क्या? एच। क्या चाहिए? एच चाहिए। तो इसका टी यहां से रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, इसमें पुट कर दो, तो एच के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा। किसके टर्म में इक्वेशन आ जाएगा? एच के टर्म में। और फिर उसको सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना?
इधर देखो, समझ में आ गया तुमको कि देखो एक एच और टी का रिलेशन ये है और दूसरा एच और टी का रिलेशन ये है, तो इस इक्वेशन में एच और टी दोनों है और इस इक्वेशन में केवल इस इक्वेशन में भी एच और टी दोनों है, तो एक को एलिमिनेट कर दो। हमको चाहिए एच की वैल्यू, तो इस इक्वेशन से हम टी की वैल्यू निकाल के एच के टर्म में यहां पुट कर दे रहे हैं, तो इस इक्वेशन में केवल एच के टर्म में इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए जी? जरा खड़े होकर समझाओ। हाँ, सब शूट कर देंगे। दूसरा इक्वेशन आ गया जो सब शूट कर देंगे, उससे उसके इससे क्या आएगा, एच के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व करके एच की वैल्यू आ जाएंगे। वेरी गुड। बस बताओ ऐसे ही यार, मैं कह तो रहा हूं, एकदम क्लियर कह रहा हूं, जो बच्चा 30% भी शुरुआत में समझ रहा है और अड़ा रहेगा वो निकल जाएगा। और कोई बच्चा अगर शुरुआत में 80 समझ रहा है और सोच रहा है कि 20 नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो ये भी तो सोचो कि तुम शीट लगा रहे हो एलन और रेजोनेंस की, इसके पहले तुम ये सब नहीं किए हो, इसके पहले नहीं किए हो, आसान आसान सवाल किए हो। अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, 2 साल बाद तुमको एग्जाम देना है, और उसमें भी अगर तुम 19-20 रहे तो 1 आध साल 2 साल का मौका और नॉर्मली मिल ही जाता है। मेडिकल वाले, मेडिकल में तो नॉर्मली 3-4 साल दे दिया जाता है, मतलब गोरखपुर जैसी बेल्ट में दे दिया जाता है। तो पर्याप्त तुम्हारे पास टाइम भी है, इतना तुम कर भी, तुमको अड़े रहना है, अड़े रहना है और अपनी जानकारी को बढ़ाते आना है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बैठ जाओ, एकदम ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 7वां क्वेश्चन, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, 7वां क्वेश्चन, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल of time from top of a tower of height 9 meter. If fourth drop begins to fall when first drop reaches the ground, find the position of second and third drops from the top of a tower. कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? बोलो, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? हाँ उठाइए, इजी क्वेश्चंस, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, खटाखट सोचिए, गमागम सोचिए, दनादन सोचिए, प्रश्न को हल करिए। बताइए कैसे करेंगे, बताओ बेटा, बताइए। बोलिए, बोलिए भाई। बोलो बेटा। बोलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे? दिमाग में कुछ वो नहीं होता है, मतलब कि कुछ कुछ लाइन ऑफ एक्शन बताइए कैसे करेंगे। बोलो बेटा। बोलिए, अरे कुछ तो मुंह खोलिए। देखो इधर देखो, इतना इजी क्वेश्चन है यार, तुम लोग सबको बोलना चाहिए। देखो, वाटर ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, पहली बात, ये बात कितने लोग समझ गए? वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से, एक टावर के टॉप से पानी की बूंदें रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप कर रही हैं, एक टप, दूसरा टप, तीसरा टप, चौथा टप। ये बात तुम लोग नहीं समझ पाए? बोलो, बोलो जी।
पानी की बूंदें एक टॉप ऑफ द टावर से रेगुलर इंटरवल पे गिर रही हैं। इतनी बात समझ में नहीं आई है? फिर आगे देखिए, उस टावर की हाइट कितनी है? 9 मीटर। ये बात तो समझ गए? कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो यार। 9 मीटर हाइट का एक टावर है जिससे पानी की बूंदें रेगुलर इंटरवल पे फॉल कर रही हैं, ठीक है ना? यानी पहली और दूसरी बूंद के बीच जो समय अंतराल है, दूसरी तीसरी बूंद के बीच जो समय अंतराल है, और तीसरी चौथी बूंद के बीच जो समय अंतराल है, वो समान है। एक टावर जो कि 9 मीटर ऊंचा है, उससे पानी की बूंदें रेगुलर इंटरवल पे फॉल कर रही हैं, ठीक है? ये बात सब लोग समझ गए? बोलो जी। अब देखो, अगर चौथी बूंद तब गिरती है जब पहली बूंद जमीन पे पहुंच जाती है, ये कंडीशन दिया है। चौथी बूंद तब गिरती है जब पहली बूंद जमीन पे पहुंच जाती है। तो आप ये बताइए कि 9 मीटर हाइट से अगर कोई वाटर ड्रॉप कर रहा है तो कितनी देर के बाद वो जमीन पे पहुंचेगा? वो निकल जाएगा, निकल जाएगा ना? 9 बराबर S बराबर UT 0 है। UT क्या है? 0। G की वैल्यू नहीं दिया है तो G की वैल्यू 10 मान लीजिए, इंटू टी स्क्वायर। तो 2 5 या 10, तो T बराबर कितना होगा? बोलो, √9/5। यही ना होगा? मतलब पहला ड्रॉप जब पानी का गिरा और उसके बाद जब चौथा ड्रॉप गिरा, तो उसके बीच का समय अंतराल कितना है? 9/5, √9/5 सेकेंड। भाई पहला गिरा, ठीक है, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, फिर जब चौथा गिर रहा है तो पहला कहां पहुंच गया? धरातल पे पहुंच गया। देखो इधर, पहली बूंद गिरी पानी की, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, फिर चौथा जब गिर रहा है तो पहला कहां गया? धरातल पे पहुंच गया। एक बात समझ में आ गई? एक बात समझ में आ गई? यानी पहले बूंद के गिरने और चौथे बूंद के गिरने के बीच का समय अंतराल कितना है? √9/5 सेकेंड। यहां तक की बात सब लोग समझ गए? समझ गए? तो पहले और चौथे बूंद के बीच, पहला और चौथा बूंद गिरने के बीच का समय अंतराल है √9/5 सेकेंड। तो पहले और दूसरे बूंद के बीच गिरने का समय अंतराल क्या होगा? देखो वो भी समझ जाएंगे, देख लेना। अभी ध्यान से सुन रहे हैं, वो समझ जाएंगे घट से। तो पहले और दूसरे में क्या अंतर होगा? देखो, पहले और चौथे में √9/5 है, तो देखो पहला गिरा, फिर दूसरा गिरा, एक समय अंतराल, दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, 2 समय अंतराल, तीसरा गिरा, फिर चौथा गिरा, यानी कि 3 समय अंतराल। तो 3 बार ड्रॉप करने के बीच का टाइम कितना है? √9/5। जैसे पहली बूंद गिरी तो यहां पहुंच गई, धरती पे पहुंच गई, बॉटम ऑफ द टावर पे पहुंच गई। देखो बेटा, उसके बाद ये पहली बूंद है, इसके जस्ट ऊपर कहीं यहां तीसरी बूंद होगी, उसके जस्ट पहले यहां कितनी होगी? दूसरी बूंद होगी। देखो बेटा, ये कहां होगी? दूसरी बूंद होगी। देखो यहां पे कहीं होगी। ये क्या हो रहा है बार बार? देखो यहां कहीं पर क्या होगी? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, यहां पे कहीं पर क्या होगा? ये हो क्या रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या सिलेक्ट किया है? कोई सिलेक्ट नहीं किया है। देखो ये पहली बूंद है, यहां पे कहीं दूसरी बूंद है, यहां तीसरी है, यहां चौथी बूंद है। गौर से देखो बेटा, ये क्या हो रहा है? देखो बेटा, इसको आओ, क्या हो रहा है? ये नहीं करो, टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों से। अगर नहीं अच्छे से, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो यहां गौर से देखिए, ये टावर है और टावर का हाइट कितना है? 9 मीटर है। तो ये पहली बूंद जब ग्राउंड पे पहुंची तो चौथी बूंद जो है वहां से गिरी, ठीक है? तो इसके जस्ट पहले कौन सी होगी? तीसरी बूंद, और उसके बाद कहां होगी? दूसरी बूंद, और ये पहली बूंद है, ठीक? पहली बूंद गिर के जमीन पे पहुंच गई, और जब जमीन पे गिरी पहुंची
तब चौथी बूंद गिरी। हाँ, जब पहली पहुंच गई जमीन पे तब चौथी गिरी उस समय। तो अब आप देखिए, अगर इसका 9 मीटर इसकी हाइट है टावर की, तो पहली बूंद को जमीन पे आने में कितना समय लगेगा, यूटी और प्लस हाफ, जी की वैल्यू क्या है 10, और ये क्या है टी स्क्वायर, 2 5 10। तो यानी कि पहली बूंद को टावर के बॉटम में पहुंचने में जो समय लगेगा वो √9/5 है। यहां तक की बात समझ गए सब लोग? समझ में आ गया? इतना समय लगेगा बॉटम में पहुंचने में। बंद करिए उसको, √9/5 है ना। अब देखो, इतने समय में ये पहली बूंद धरती पे पहुंच गई, ठीक। तो पहली बूंद के बाद कौन सा गिरा, दूसरा। भाई जब पहले पहुंच क्रम, नहीं ऐसे नहीं करो बेटा यार, सीरियसली करो, कोई अच्छे जवाब दो तो हंसना भी अच्छा लगता है। ये डाउट कहाँ है, ये कोई तो सिली बातें हैं। तो देखिए, पहला ये पहुंचा, इसके बाद दूसरा गिरा, दूसरे के बाद तीसरा गिरा, और तीसरे के बाद देखिए इधर देखिए, तीसरे के बाद चौथा गिरा। यानी कि इसके बीच दो बूंदों के बीच गिरने का समय, दो बूंद गिरने के बीच का समय क्या है, 1 2 3, यानी दिस इंटू 1/3, √9/5 इंटू 1/3, ये वो टाइम है जिसके बीच दो सक्सेसिव बूंद गिरती है। एक गिरी तो दूसरी जब गिरेगी तो इस समय के बाद गिरेगी। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। जिस समय चौथी बूंद गिर रही है और पहली बूंद धरती पे पहुंच गई है, उस समय सेकंड और थर्ड बूंद टॉप ऑफ द टावर से कितना दूर पे रहेगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्वेश्चन सब लोग समझ गए? तो बताइए कैसे लगाएंगे, बताइए कैसे लगाएंगे। बताइए कैसे लगाएंगे, बोलिए। कैसे लगाएंगे, गौर से देखिए, इधर देखिए। पहली बूंद जब अर्थ पे पहुंची, ठीक है ना, पहली बूंद जब अर्थ पे पहुंची तो टाइम कितना लगा, √9/5, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बूंद कितनी दूर से, कितने देर से गिर रही है, दूसरी बूंद कितने देर से गिर रही है, दिस माइनस दिस, ये टाइम माइनस ये टाइम। ये टाइम क्या है, दो कंसेक्यूटिव बूंदों के बीच का समय, दो कंसेक्यूटिव बूंदों के बीच का समय, और ये है टोटल टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बूंद टू रीच द बॉटम। तो दिस माइनस दिस, यानी कि 2/3 √9/5, यानी 2/3 √9/5। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो √9/5 को 1/3 √9/5 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2/5 √9/5। हाँ, 2/3 √9/5। तो दूसरी बूंद इतने देर से गिर रही है, दूसरी बूंद इतने देर से गिर रही है, और तीसरी बूंद कितने देर से गिर रही है, दिस -2 इंटू दिस। बात समझ में आ रही है? दूसरी बूंद इतने देर से गिर रही है और तीसरी बूंद कितने देर से गिर रही है, दिस -2 इंटू दिस। तो ये आ जाएगा 1/3 √9/5। तीसरी बूंद इतने टाइम से गिर रही है और दूसरी बूंद इतने टाइम से गिर रही है। यहां तक की बात सब लोग समझ गए? यहां तक की बात समझ गए? बोलो जी। अब इतने समय और इतने समय में गिरी हुई दूरी निकाल लेना है। यूटी 0 है क्योंकि सबका क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। सारी बूंदों का फॉल क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। तो इतने समय और इतने समय में चली गई दूरी निकाल लेना है, और वही दूरी पूछा है। आपसे पूछ रहा है जब पहली बूंद अर्थ पे रहेगी तो दूसरी और तीसरी बूंद ऊपर से कितना दूर रहेगी, यही पूछ रहा है। तो ऊपर से कितना दूर रहेगी ये निकालना है। तो आपने निकाल लिया कितने समय के लिए वो फॉल की, ये आपने निकाल लिया। दूसरी बूंद इतने समय के लिए फॉल की, तीसरी बूंद इतने समय के लिए फॉल की। तो जो समय निकल गया और फ्री फॉल हो रहा है
तो कितनी दूरी तक फॉल हो गया ये निकल जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर, यूटी 0 होगा। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ गए सब लोग? बोलो जी, कर लेंगे? बोलो, कर लेंगे? हाँ देखिए, इतना धीरे धीरे करके, इतना रिपीट कर करके, ये इस बैच में मैंने इसीलिए किया है कि आप लोग हिसाब से एडजस्ट करें। और इसके बाद भी अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो दुनिया में किसी के साथ नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, रिकॉर्डेड भी है। एक ही सिस्टम बताएं कि घर से पढ़ के आइए 15 सवाल, और यहाँ के क्वेश्चन का रोज तैयार करिए। ठीक है ना? देखो जी, इधर क्लियर है? हैं? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देख लीजिए, फिर आज की कहानी खत्म। आज की कहानी खत्म और पैसा हजम, और मस्ती करिए उसके बाद। और मस्ती करने के बाद मंडे से आइए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम चाप दिया जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। ये क्वेश्चन बताइए, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड with the initial speed of this, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? बताइए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? A player throws a ball upward with the initial speed of this, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? कौन बताएगा? वो तो, हाँ तो वो तो काफी आसान बात है। तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की ओर होगा। ये तो जवाब फट से दे देंगे, हैं? बहुत खुश हैं इस जवाब को देकर की, जबरदस्त जवाब दे दिया है मैंने। खुश वैसे भी रहना चाहिए इन जनरल भी। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट बताइए, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? जब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन पे पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल दोनों 0 हो जाएगा, है ना? एक लगा दीजिए, एक लफा कस के। हाँ ये सही बोल रही है, खड़े होके बोला करिए। वेलोसिटी 0 हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रही है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा, जी, नीचे की ओर। बात समझ में आ रही ना? ये होगा। ठीक, बात समझ में आई? ये दोनों प्रश्न एकदम समझ में आ गए जी? बोलो जी, हैं? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज दिस एंड दिस टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। चलो, मैं ये कह रहा है, चूज x बराबर 0 एंड t बराबर 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मान लीजिए जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल है तो x बराबर 0 मान लीजिए और t बराबर 0 मान लीजिए। जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो x बराबर 0 मान लीजिए और t बराबर 0 मान लीजिए। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो जी। हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल है तो उसको x बराबर 0 उस पॉइंट को मान लीजिए, t बराबर 0 मान लीजिए। ठीक है ना? अब कह रहा है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए और तो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? अब बताइए, साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब बताइए, साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, दोनों का साइन क्या होगा? वेलोसिटी एक्स क्या साइन होगा? बोलिए, बताएंगी? बताइए, आसान सवाल है। खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए। देखिए 2 मिनट में लगेगा इनको खड़े होने में। यार बहुत हमको पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा है। तेजी से रिस्पांस बच्चे देते हैं, तेजी से पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, फ्लो में जाती है चीजें। चलिए 1-2 महीना और हम उसको देखते हैं। 1-2 महीने में आप लोग स्पीड तेज करिए अपनी। बताइए कैसे करेंगे? डायरेक्शन बताइए। जब बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है तब बताइए उस समय
एक मिनट, वेलोसिटी रुक जाओ, चुप रहो, वेलोसिटी निगेटिव होगी, ऊपर जा रहा तो वेलोसिटी निगेटिव ना होगी, हाँ निगेटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन भी पॉजिटिव होगा, जीरो से नीचे है ना, जीरो से नीचे पॉजिटिव है तो पोजीशन भी पॉजिटिव होगा। अब जब डाउनवर्ड मोशन करेगा हाईएस्ट पॉइंट से, तब बताओ तब क्या होगा, तब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और पोजीशन, पोजीशन तो दोनों केस में पॉजिटिव होगा। तो फट बताना चाहिए ना, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं ना है सब। नहीं नहीं, इस इतनी छोटी बात में आप गलत बताएंगे कैसे, 15 सवाल आगे करके आएंगी, आप खुद सोचिए, आपको 15 सवाल आगे से ट्राई करके आना है कि नहीं आना है, ठीक है ना। अब जैसे मान ली हमारे क्लास में होता है तो हम हर बात पे टोकते हैं, तो बच्चे का कितना आता है ये पता लग जाता है। अब कोई चैनल लगा के कान में बैठा रहे, अपने आप को बहुत विद्वान समझे, भी पूछे, कुछ नहीं बता पाएगा। तो कम से कम आप लोग जो बता रही हैं वो जान तो रही है ना, उतना जान तो रही है ना, क्यों, ठीक है, बैठ जाइए, ठीक है, बैठिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। बताइए कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगी और कितना समय वो लेगी प्लेयर के हैंड पे आने पर। जी की वैल्यू इतना दिया है और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, कैसे निकालोगे बोलो। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगी। अरे इस स्पीड से फेंका गया तो कितनी हाइट तक राइज करेगी, निकाल नहीं लोगे, किस तो हो जाएगा तो कैसे हो जाए, खड़े को वही तो बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बताओ बेटा, फट बताओ, एकदम तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखो ये मत सोचो कि हाँ सिंगल लेने से कॉन्फिडेंस, जब चौका छक्का नहीं मार पा रहे हो तो कम से कम सिंगल लो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आसान आसान सवालों का जवाब दो, चलो बैठो, सही बोल रहे हो, वेरी गुड। तो देखो इधर देखो, ये क्या है, वी स्क्वायर टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होगा और यू स्क्वायर क्या है 29.4 होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस जी की वैल्यू 10 मानो इंटू एस। तो टॉप मोस्ट हाइट जहां तक बॉल राइज करेगी वो 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 20 होगा। बात समझ में आ गई ना। देखो इधर, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, ये निकल गया ना, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। अब अगली बात पूछ रहा, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, कितने समय के बाद वो बॉल प्लेयर के हैंड में आएगी। बताइए कैसे निकालेंगे। आपने हाइट तो निकाल ली कि इस स्पीड से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, अब कितने समय के बाद वो फिर से प्लेयर के हैंड में आ जाएगी, वो कौन निकालेगा। हाँ तो खड़े होकर फट से बताइए, कि खुशी खुशी बताया कीजिए। हाँ हाँ, घर में नई नई दुल्हन नहीं है कि आपको 20 बार बोला जाएगा तो आप धीरे से सर हिलाएंगे, एकदम बोलिए एकदम जैसे घर के लड़के होते हैं, कॉन्फिडेंस से। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो टाइम निकल जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम निकल जाएगा जब वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है और फिर वापस भी उसी टाइम में आएगी, तो 2 टाइम्स कर दोगे। तो ऐसे फट से बोलिए, बैठिए, वेरी गुड, बैठिए, सही बोल रहा है। देखिए ऐसा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड होगी 0 इज इक्वल टू 29.4 माइनस जी की वैल्यू 10 मान लीजिए इंटू टी। दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू 29.4 अपॉन 10। इतने टाइम के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी ना, और तो कितने समय के बाद वो प्लेयर के हैंड में फिर से आ जाएगी 2t, क्योंकि जितने समय तक ऊपर जाएगी उतने ही समय तक वहां से ऊपर से नीचे आएगी। तो t बराबर 2t इज इक्वल टू 2 इंटू दिस, तो 29.4 अपॉन 5, 2 इंटू दिस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 पचे 25 और 44 उधर आ गया, 44 उधर आ गया, तो 5 अट्ठे 40 और 40, 5 अट्ठे 40, 5.88 सेकंड के बाद पुनः उसके हाथ में आ जाएगी और गप से कैच कर लेगा, गप से कैच कर लेगा। बात समझ में आ रही ना, बोलो बेटा, क्लियर है, बोलो जी।
स्पष्ट है? स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है? क्लियर है? बोलिए। कितना सिंपल तरीका है यार। तुम लोग कहोगे बार बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, रीजन ये है कि वो उसको 100% फॉलो होते हुए मैं सब में देख नहीं रहा हूँ। 15 ठो मैं कराऊंगा, 15 ठो आप करके आइए, ट्राई करके आइए, टाइम मिले पुराना रिवाइज कर दीजिए, और ऐसे आप साल भर चलिए। और अगर अभी आप 30-40% से ऊपर भी समझते हैं तो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि अभी आपको 2 साल बाद एग्जाम देना है। 30-40 समझ रहे हैं, कई बार दोहराएंगे भी, कई बार उस पर दिमाग जाएगा, धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। और फ्लो ना बनने का रीजन ये है कि पहले से बैकलॉग आपका अच्छा नहीं है ना। इससे लाख गुना कठिन सवाल हम एडवांस के बैच में लगा रहे हैं, बच्चे लगा ले रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, वो नहीं नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, देखिए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। वो आप थोड़ा सा आप समझ नहीं रही हैं, एक्चुअल में क्वेश्चंस लगाते हैं, इससे अच्छे क्वेश्चंस आप भी लगाएंगी। आप भी लगा रही हैं, थोड़ा सा इंप्रूव करना है, हर बात को पॉजिटिव में लीजिए, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कैसे लगाएंगे बताइए? हैं, लगा लेंगी? पहले इसको हम मिटा दें। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहां से देखो बेटा। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक पार्टिकल को टॉप ऑफ टावर से गिराया गया, और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू द कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए खड़े हुए बताइए कैसे लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। फिर हम्म हाँ हाँ, ठीक है बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो एच है उसको टी से रिप्लेस कर देंगे, तो बस इतना सिंपल ही तो है। उसको बोलिए। इस समय आप गलत भी बोल देंगी, हम कह रहे हैं कि इस समय कोई बच्चा अगर 90% भी क्वेश्चन सही बोल देता है तो अभी तो बहुत टाइम है ना, रिहर्सल करते करते वो परफेक्ट हो जाएगा। बैठिए, एक ही बार में कोई चैंपियन हो जाता है? बोलो। देखो, जिस शॉट को देख के लोग वाह वाह करते हैं, उस शॉट को मारने में, उस शॉट की कम से कम करोड़ों बार प्रैक्टिस किए रहते हैं प्लेयर्स, और तब उस तरह के फिर निकलते हैं। तो अभी पहली प्रैक्टिस में आप मान लीजिए 40% पहुंच गए, तो आपको खुश होना चाहिए ना, और इम्प्रूव करिए उसको पॉजिटिव माइंडसेट से। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू दैट कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, कवर्ड कितना होगा, यूटी 0 हो जाएगा, ड्रॉप किया गया, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, और टी स्क्वायर 9, तो ये 2 5 10 हो गया, और 2 5 10 हो गया, 5 9 45 मीटर। तो फर्स्ट 3 मिनट सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 45 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू दैट कवर्ड बाय इट इन द लास्ट 3 सेकेंड, इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो लास्ट, इधर देखो जी, लास्ट सेकेंड में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? सबसे पहले आप ये मानिए कि टोटल, नहीं बोलो बीच में, टोटल टाइम कितना लगेगा उसको फॉल करने में। तो टोटल टाइम मान लीजिए टी है, और हाइट ऑफ द टावर एच है, हाइट ऑफ द टावर एच है। तो एच बराबर, अगर मान लीजिए टोटल टी समय में गिरता है, तो एच बराबर यूटी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना।
प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अगर टोटल टाइम टी में वो नीचे गिरता है तो टी बराबर 2h/g का अंडर रूट, यानी टोटल इतने समय में वो पार्टिकल h हाइट से नीचे गिरती है। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई? अब बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड, यानी टीएथ सेकेंड, ठीक है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड कितना होगा? एस टीएथ होगा ना? तो एस टीएथ कितना होगा? इनिशियल स्पीड 0 है u प्लस हाफ ए की जगह g है और ट्वाइस t माइनस 1, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड इतना है। g की वैल्यू अगर 10 मान लीजिए तो ये 5 2t माइनस 1, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड। देखो बेटा इधर, ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड, है कि नहीं है? बोलो जी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड आपका हो गया 5 2t माइनस 1, ये हो गया। और ये 5 2t माइनस 1 किसके बराबर है? 45 मीटर के बराबर है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो अब आप पुट कर दीजिए 5 2t माइनस 1, 5 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 45। अब देखिए आपको चाहिए क्या? आपको हाइट ऑफ द टावर चाहिए और आपको इक्वेशन टी के टर्म में आ रहा है, इक्वेशन टी के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जी इधर, और तुम्हें चाहिए हाइट ऑफ द टावर। तो अब देखो टी और एच के बीच ये रिलेशन है, टी बराबर अंडर रूट ट्वाइस h/g, है कि नहीं है? उसको यहां सबस्टिट्यूट कर दो, इसको सबस्टिट्यूट कर दोगे तो 5 9 जा 45 और ट्वाइस टी की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h/g और माइनस 1 इज इक्वल टू 9। बात समझ में आ रही ना? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब देखो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे, इस चीज को जब फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10, तो ये इधर आएगा 10 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। तो अंडर रूट ट्वाइस h/g विल बी इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। अब दोनों ओर से स्क्वायर करोगे तो ट्वाइस h/g बराबर 25 हो जाएगा ना? बोलो जी। और g की वैल्यू अगर 10 पुट कर दोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250/2, और ये कितनी हो जाएगी? 125 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? बोलो, स्पष्ट है? एकदम बम बम है? इतनी बात समझ में आ रही? कितना सिंपल तरीका है यार। और बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा फील नहीं कर रहा हूं कि इसको 100% ये बात फॉलो की जा रही है। 15 सवाल मेरे साथ एंजॉय करिए, 15 सवाल आगे ट्राई करके आइए, और फिर टाइम मिले तो पुराना रिवाइज कर लीजिए। और रोज ये काम आप करिए, 2 साल 50 में 50 आ जाएगा फिजिक्स में, नीट वालों का, और जेई मेंस वालों के सारे सवाल लग जाएंगे इतनी बात से। और इसको फॉलो नहीं करिएगा तो दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इनकी खबर लेंगे हम मंडे से, और मंडे से एकदम नई शुरुआत होगी। सब लोग करके आइए। ठीक है, बंद करिए।